विंग कमांडर नसीम अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त उनसे बात करते हैं। नसीम साहब, आप बताइएगा कि मुमकिना तौर पर ये जो अफसोसनाक हादसा पेश आया है आज, क्या तकनीकी वजूहात हो सकती हैं जिसकी बिना पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया? देखें, किसी भी हादसे के बाद उसके मुतालिक कोई किसी भी किस्म का नजरिया कायम करने की कोशिश की जाती है और बाज़ दफ़ा तो बाकायदा लोगों की तवज्जो डाइवर्ट की जाती है। अब ये तकनीकी मामला तो इसमें बज़ाहिर जो है वो तो हर जहाज के साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं और इमरजेंसी लैंडिंग होती है, पायलट्स तैयार होते हैं। मेरे नुक्ते नज़र से ये है, जिसके लिए मैं बहुत ही वाज़ेह हूँ और मेरे बहुत से साथी भी, कि जिस तरीके से सिविल एविएशन को पाकिस्तान में चलाया जा रहा था और पीआईए को, ये ऐसे हादसे ने तो होना ही होना था, आज नहीं तो कल होना था। उसकी वजह यह है कि देखें, स्टेट यानी हुकूमत पाकिस्तान का सिविल एविएशन का जो इदारा है उसका काम होता है कि कम से कम एक वाज़ेह पॉलिसी दे कि एविएशन की हमारा प्रोग्राम क्या है। आज तक सिविल एविएशन ने स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम नहीं दिया है। ठीक है, सिविल एविएशन में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी का तकर्रुर नहीं है, उसका चार्ज एविएशन सेक्रेटरी ने संभाला हुआ है तकरीबन 2 साल से मेरी नॉलेज के मुताबिक। मैंने अभी हालिया भी एविएशन सेक्रेटरी को एक लेटर भी लिख के भेजा था कि आपके हालात सही नहीं है, वो लेटर मेरे पास मौजूद है, लेकिन उस लेटर को कोई जवाब भी नहीं आया। इसी तरह पीआईए के अंदर भी देखें बहुत से मसाइल हैं जिसमें कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ताल्लुक है। जो सिविल एविएशन होती है, सिविल फ्लाइंग जो होती है, वो मिलिट्री फ्लाइंग से कदर मुख्तलिफ होती है। हम आपसे 2-3 मुख्तसर चीजें जानना चाह रहे हैं जो अब तक की मालूमात हैं। उसमें ये लगता है कि पहले एक इंजन में आग लगी, बताया गया कि एक इंजन काम नहीं कर रहा, उसके बाद अचानक तैयारा धड़ाम से नीचे आ गिरा सीधा। ऐसा लगता है कि दूसरे इंजन ने भी काम करना अचानक छोड़ दिया। पायलट के पास सिर्फ इतना वक्त था कि वो मेडे मेडे 2 दफा कॉल कर सका और उसके बाद जमीन पर आ गिरा तैयारा। क्या आपको लगता है कि दोनों इंजन फेल हो गए थे? कुछ टेक्निकल चीज आप हमें समझा देंगे थोड़ा? देखें, ये तो जब तक कि कोई किसी किस्म का हमारे सामने एविडेंस ना आए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक इंजन के फेलियर से तो जहाज को लैंड भी किया जा सकता है और जहाज को वापस एयर में भी ले जाते हैं, क्योंकि किसी भी जहाज में 2 इंजन हो, एक इंजन के फेलियर के बाद लोग हैंडल कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, धमाका हुआ, सैबोटाज है, नीचे से कुछ है, ये तमाम चीजें तो हमारे अंदेशे ही होंगे ना। बट प्राइमरीली ये है कि क्या पीआईए में जो एयर क्रू है, पीआईए के जो पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, क्या उनका मोरल सही है, क्या वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर 2 इंजन फेल हो जाएं नसीम साहब, तो क्या मुमकिन होता है इसके बावजूद ग्लाइड करना, स्लाइड करना, इमरजेंसी लैंडिंग करना? बहुत सी चीजें मुमकिन होती हैं, लेकिन अब तक चूंकि चीजें जाहिर नहीं हो रही, जैसे वक्त गुजरेगा और जो लोग भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे बहुत सी चीजें। अच्छा, मुमकिन तौर पर ये बता दीजिए कि अगर 2 इंजन फेल हो जाते हैं तो उसके बाद ऑप्शंस क्या होती हैं? अगर एक ऐसा जहाज जिसके पास 2 ऑप्शन है और वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट है, यानी जैसे 777 है, ये A320 है, इनके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि अगर समंदर नजदीक हो तो वहां लैंड कर सकते हैं, वरना कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं होता। इमरजेंसी लैंडिंग ही होती है जिसमें बहुत नुकसान होता है, लेकिन अगर वो भी कोई रनवे नजदीक हो तो 2 इंजन फेलियर तो बहुत ही मतलब इमरजेंसी है, जिसके मुताबिक बाद तो पायलट के पास सिवाय ग्लाइडिंग के, डिपेंडिंग ऑन व्हाट हाइट्स, इसका तो ये मुझे पता चला है आप ही के लोगों से कि ये इसको शायद एक राउंड दिया गया है, जो कि मैंने एक टीवी चैनल पे सुना है। इसका मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जब राउंड दिया गया उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स हो सकता है मल्टीप्लाई हो गई हों, एक की बजाय दूसरी प्रॉब्लम ऐड हो गई हों और पायलट्स इसे हैंडल ना कर सके हों। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि अभी क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जा रहा था सिविल एविएशन की जानिब से, तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज क्यों किया गया, आपको क्या समझ आती है? देखें, इसमें कोई एक खास चीज की बात नहीं की जा सकती। हम ये बता सकते हैं वाज़ेह तौर पे कि सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन जो आखिरी हटाए गए थे वो बहुत बड़े हंगामों के बाद हटाए गए थे। सिविल एविएशन में जो बहुत प्रोफेशनल्स लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी तरफ से बाकायदगी से एक मुहिम चलाई गई थी, जो भी उनके इख्तलाफात थे उन्हें हटा दिया गया था। जब उनका नाम था एयर मार्शल सुलेमान, अनवर सुलेमान, आसिम सुलेमान, उसके बाद से किसी का अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं किया गया। एक्टिंग चार्ज है और सिविल जो सेक्रेटरी हैं इस वक्त, एविएशन सेक्रेटरी इस वक्त वो हैं जो महकमा आसार कदीमा में काम करते थे और वहां से उनको वहां इसका एविएशन सेक्रेटरी का चार्ज दे दिया गया है। ये मेरी 2 महीने पुरानी की इत्तलात हैं। वो एविएशन सेक्रेटरी तौर पे काम चला रहे हैं। उनके नीचे एक डिप्टी डायरेक्टर रेगुलेशन है, उनका भी कोई खास तजर्बा नहीं है, वो कभी अपने ऑफिस से मिलते नहीं है, वो हर वक्त इस्लामाबाद के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से जब हायर लेवल के ऊपर, मैनेजमेंट लेवल के ऊपर कोई पॉलिसी का फुकदान हो, कोई हिदायत ना हो, कोई सुपरविजन ना हो, नीचे के लोगों में कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं, तो एविएशन सेफ्टी ही बिल आखिर कंप्रोमाइज हो जाती है।
हमें इन चीजों की तहकीकात करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान ठीक है। का अलमिया फिर वही है कि तहकीकात कौन करेगा। आपने ATR की- अपने जो कंसर्न्स हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड नसीम अहमद साहब माहिर हवाबाजी हमारे साथ मौजूद थे।